बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से, जहां मवाना रोड को चौड़ीकरण के लिए घरों पर अब एक्शन लिया गया है। लोगों के विरोध के बावजूद भी अभियान चलाया गया है। आपको बताएं, लोगों ने मुआवजा लेने के बाद भी ये निर्माण नहीं हटाया, तो अब इस पर एक्शन लिया गया है। मवाना रोड पर 4 लेन का काम चल रहा है और इस दरमियान जो घर आए हैं उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन अभी भी वहां पर विवाद है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का और उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर मुआवजा मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद भी घरों को हटाने का ये जो काम था वो प्रशासन को इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। हम ग्राउंड से ही समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सनुज से कि आखिरकार क्या चीजें चल रही हैं। सड़क को चौड़ा लोगों के लिए किया जा रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है जिसपे रफ्तार बढ़ेगी विकास की, लेकिन इसमें रोड़ा ऐसे जो मकान थे उनको मुआवजा दिया गया था। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और हमें बताएंगे भी सनुज की क्या सिचुएशन है वहां पर। मैं बताना चाहूंगा कि एनएचएआई की करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। तस्वीरें देख लीजिए, अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि ये मवाना रोड के जो रजपुरा जगह पड़ती है वहाँ पर किस तरीके से इन निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मवाना रोड है, इस मवाना रोड का चौड़ीकरण होना है और 45 मीटर है सड़क के दोनों तरफ जो चौड़ीकरण होना था, इन लोगों को बाकायदा यहाँ पर मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद इन लोगों ने निर्माणों को नहीं हटाया था। करीब 100 से ज़्यादा जो निर्माण बताए जा रहे हैं उन पर आप ये देखिए कि जो बुलडोजर है वो पूरी अपनी रफ्तार से गरज रहा है। खाली एक यही बुलडोजर नहीं है, बल्कि आधा दर्जन से जो ज़्यादा बुलडोजर हैं वो यहाँ पर एनएचएआई के लगाए गए हैं। आसपास के कई थानों से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो, आज यहाँ जो भी निर्माण इस चौड़ीकरण में बाधा बने हुए हैं उन सबको यहाँ पर गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। हम यहाँ पर जो एसडीएम है, एसडीएम से बात कर लेते हैं। एसडीएम है संदीप भांगे जी, उनसे बात करेंगे। सर, एक थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्या अभियान चल रहा है? अभियान नहीं चल रहा है, यहाँ पर NH 119 का पैसा वैसा दे चुके हैं, अवार्ड हो चुका है, पैसा दे चुके हैं, बट पोजीशन नहीं दिया जा रहा था, तो आज पोजीशन लेने की कार्रवाई हो रही है। अच्छा, कितने ऐसे निर्माण हैं सर जो बाधा बने हुए थे चौड़ीकरण में? यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अच्छा, जहाँ पर ये प्रॉब्लम है आज सॉल्व करवा रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, सबको हटाया जाएगा? देखिए, सभी को हटाया जाएगा, सीधा कह रहे हैं। मैं और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये वाला तो देखा आपने, एक बुलडोजर यहाँ पे काम कर रहा है और ये 2 बुलडोजर देखिए, ये 2 बुलडोजर जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ा जो ये अभियान है आज यहाँ पर एनएचएआई की तरफ से शुरू किया गया है। वो देखिए, कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे और उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, बहुत जबरदस्त और बड़ा अभियान यहाँ मेरठ में मवाना रोड के चौड़ीकरण का यहाँ पर चल रहा है। पुलिस देखिए घरों में भी दाखिल हो रही है और यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रही है इन अभियान को। चूंकि ये लोग कुछ रोड़ा बने होते, देखिए एक शख्स बोरा वो जबरदस्त यहाँ पर विरोध कर रहा था और पुलिस उसे पकड़कर यहाँ से ले जा रही है। बाकायदा इन लोगों को जब मुआवजा दे दिया गया था तो इन लोगों को यहाँ से जो अतिक्रमण है वो हटा लेना चाहिए था, इन निर्माणों को हटा लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा कि देखिए, जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स यहाँ कई घरों के भीतर दाखिल हो गई है और जो लोग विरोध कर रहे थे उनको यहाँ से घर के बाहर से, घर के भीतर से निकाल कर लाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा कि जरा सत्येंद्र दिखाएं। ये तमाम वो निर्माण हैं जो बाधा बने हुए थे और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, ये कुछ लोग हैं विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने। महिलाएं हैं, कह रही हैं कि हम अपना निर्माण हटा लेंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका था, बावजूद इसके निर्माणों को नहीं हटाया गया और आखिरकार आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर चौड़ीकरण का जो काम है उसमें बाधा बने निर्माणों को हटा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब इसका चौड़ीकरण होगा तो चौड़ीकरण होने के बाद जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। यहाँ से जब बिजनौर जाना पड़ता था तो कई बार लोगों को तमाम दिक्कतें और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इसीलिए इसके चौड़ीकरण की देखिए एक बड़ा निर्माण और यहाँ पर जो बुलडोजर है उसकी तरफ से गिरा दिया गया है। कई और बुलडोजर इसी कार्रवाई में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मकान जो है, ये देखिए, इस मकान पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है। एक और मशीन देखिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर कि जो एक और बड़ी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर बुला लिया गया है और ये भी इन मकानों पर गरजेगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक के ये निर्माण है कि जिन पर आज ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले ही लोगों को बाकायदा नोटिस दे दिए गए थे। देखिए, अब तक जो है करीब 50 से ज़्यादा जो निर्माण है उन पर ये बुलडोजर गरज चुका है और उनको गिराया जा चुका है। आगे आगे ये अभियान जारी है और मवाना रोड पर
रजपुरा में। ये फिलहाल जो अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए, ये वाला जो निर्माण है, इस निर्माण को भी अब गिराया जाएगा और इसकी जो कार्रवाई है वो जल्द यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। बाकायदा NHAI की कई टीमें हैं, करीब 8 से 10 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और ये अभियान आज शाम तक चलने की जो बात है वो इन अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। आप देख लीजिए, ये बड़ा जो मकान है, देखिए इसको भी धराशायी करने के लिए जो बुलडोजर है वो आगे बढ़ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP गंगा पर देख सकते हैं। ये मवाना रोड पर NHAI के चौड़ीकरण को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया था। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक के जो बीच में रोड़ा बने हुए मकान है, दुकान है या और भी कोई ऐसे निर्माण है, उन सब पर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो बाबा का बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहा है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद ये लोग जब नहीं जागे तो फिर यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर गरज रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और उनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस सीधा कह रही है कि जब आप लोगों को नोटिस दे दिए गए थे, आपको मुआवजा दे दिया गया था, तो ये निर्माण खुद हटा लेने चाहिए थे, लेकिन जब इन लोगों ने नहीं हटाए तो आप देखिए कि इस मकान को यहाँ बाकायदा गिराया जा रहा है और एक दूसरी JCB और आ गई है। अब ये 7 जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर बहुत तेजी से गरजेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सनुज लगातार ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप मवाना रोड से, जहां आप देखिए दर्जन भर बुलडोजर सक्रिय हैं। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इस बीच में जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जितने भी मकान, दुकान या दूसरे निर्माण हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा। मौके पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सड़क को चौड़ा करना क्यों जरूरी था, बगल से लगातार ट्रैफिक चल रहा है और हमारे सहयोगी सनुज इसी मौके पर इसी जगह से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सनुज देखिए, बगल से ट्रैफिक भी जा रहा है और निर्माण को गिराने का भी काम चल रहा है। इससे पता चलता है कि सड़क को चौड़ा करना बेहद जरूरी था। हाँ देखिए, ये मवाना से जब हम बिजनौर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कई जगह अवरोध पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम लगा रहता था और इसीलिए इसके चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था। करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है वो इन लोगों को बांटा गया और 45 मिनट दोनों तरफ अगर ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, 45 मिनट चूंकि बीच में एक निर्धारित स्थान डिवाइडर का लेने के बाद 45 मीटर जो रोड है वो इसको यहाँ पर चौड़ा किया जाएगा और उसके बाद इस पर जो वाहन है वो बहुत तेजी से रफ्तार आप पकड़ेंगे। यहाँ से होते हुए आपको मवाना, बिजनौर या उससे आगे भी कहीं जाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के रास्ते में जो कई बाधाएं थी उनको पार कर लिया गया था, लेकिन चूंकि मेरठ सिटी से करीब 8 किलोमीटर चलते ही जो ये रजपुरा इलाका पड़ता है, यहाँ के निर्माणों को इन लोगों ने मुआवजा लेने के बाद तोड़ा नहीं था और आखिरकार आज यहाँ पर जो बड़ा अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। अब मैं एक और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ जो पुलिस फोर्स है, बाहरी पुलिस बल मौजूद है, आसपास के थानों से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बुला लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, एक जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए कि जो 3 बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के यहाँ पर भी निशान लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो निर्माण है वो नहीं हटाया गया। उससे आगे आपको और दिखाना चाहूँगा कि देखिए एक और वो बड़ा निर्माण है, देखिए वो गिराया जा रहा है। 2 JCB वहाँ पर लगी हुई है, 2 बुलडोजर वहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी मजबूती से ये बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और चुन चुनकर जो भी निर्माण है उनको यहाँ पर गिराया जा रहा है। मेरठ में अभी तक इस तरह का जो बड़ा अभियान है वो आज से 12 साल पहले चला था कि जब मेरठ दिल्ली देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण का जो काम है वो मेरठ विकास प्राधिकरण ने किया था, लेकिन आज 12 साल बाद ये अभियान अब इस बार NHAI की तरफ से शुरू किया गया है। ये देखिए कि जो बड़े और पक्के निर्माण हैं ये सब चौड़ीकरण में बाधा बने हुए थे, इन सबको गिराया जा रहा है। 3 जो बुलडोजर हैं वो पीछे की तरफ गरज रहे हैं और 2 बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और 3 बुलडोजर जो तीसरी स्थान है वहाँ पर गरज रहे हैं। एक एक निर्माण को आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, किसी को आज रियायत नहीं दी जा रही है। चूंकि बताया ये जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका था, ये लोग मुआवजा ले चुके थे, इनको नोटिस दे दिए गए थे, बाकायदा जो निशान है वो लगा दिए गए थे। और देखिए एक और जो JCB है, एक और जो बड़ा बुलडोजर है वो देखिए ये आ गई है यहाँ, ये स्पेशल बुलाई गई है और यहाँ जो कई बड़े निर्माण है कि जहाँ तक इस बुलडोजर का शिकंजा या पंजा नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ उन निर्माणों को लेने के लिए ये बाहर से बड़ी जो बुलडोजर मशीन है इसको बोला गया है, इसको बड़ी पोर्टलैंड मशीन बोला जाता है और इसका शिकंजा बड़ा मजबूत होता है और करीब 20 से 25 मीटर की दूरी तक
ये जो कार्रवाई है उसको अमल में ला सकती है। ये देखिए अभी अभी ये यहाँ पर उतरी है और उसके बाद अब ये कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आ गई है। ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ मवाना रोड के चौड़ीकरण का जो काम है, एक प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा गया, लेकिन ये लोग लंबे समय से लापरवाही बरत रहे थे। और अब जैसे ही योगी सरकार आई, पुलिस प्रशासन से बात किया गया और कई थानों की फोर्स बुलाने के बाद एक बड़े अभियान, हालांकि इस अभियान को गुपचुप रखा गया था, कल तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इतना जरूर पता लग रहा था कि कोई बड़ा अभियान यहाँ पर चल सकता है। और आज इस बड़े अभियान की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी गई है। एक एक करके जो बड़े निर्माण, आप देखिए कि एक साथ 3 बुलडोजर यहाँ इस निर्माण को गिराने में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप के ठीक बराबर का ये निर्माण है जिसको यहाँ गिराने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। और ये बड़ी पोर्टलैंड मशीन बोला जाता है, करीब 15 से 20 मीटर दूरी तक आप देखिए कि जिसका जो पंजा है वो काम करता है और मिनटों में बड़े बड़े पक्के निर्माणों को ये जमींदोज कर देती है। बहुत बड़ा अभियान देखिए, एक बुलडोजर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया, बल्कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पुलिस फोर्स है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी गई है। मेरठ शहर से भी जो फोर्स है उसको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। आप देखिए ये बड़ी जो पोर्टलैंड मशीन है वो यहाँ पर गरजना शुरू हो गई है और कुछ ही देर में इस निर्माण को यहाँ पर धराशायी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप ये देखिए करीब अब 7 से ज़्यादा जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर इन अवैध निर्माणों को धराशायी करने का काम कर रहे हैं। देखिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर इस मवाना रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा तो वाहन बहुत रफ्तार बढ़ेंगे और बिजनौर तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक लोगों को जाम की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो वाहन बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। मवाना के बीच में काफ़ी जो रास्ता है वो बन भी चुका है। देखिए एक और बुलडोज़र अब यहाँ पर आ गया है और ये बुलडोज़र भी यहाँ पर जो चौड़ीकरण में बाधा बने हुए निर्माण हैं उनको गिराने के लिए कर रहा है। अब तक मेरठ विकास प्राधिकरण इस तरह की बड़ी कार्रवाइयां करता था, लेकिन जिस तरीके से विकास रफ्तार बढ़ रहा है योगी राज में कहा जाता है, और अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो तमाम वाकई सनोज ना सिर्फ बुलडोजर, जेसीबी, पोकलैंड मशीन और हाईटेक मशीन इस वक्त दिखाई दे रही हैं।